श्री गणेशाय नमः। अति महत्वपूर्ण प्रदोष व्रत कथा। भगवान शिव को मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आपका नाम लेने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। प्रभु मैं आपकी क्या कथा कहूँ, आपकी कथा तो समस्त देवी देवता गाते हैं। आप विष पीकर भी समस्त लोकों की रक्षा करते हो, भक्तों को सोने की लंका देते हो और स्वयं कैलाश पर निवास करते हो। आपकी महिमा जो गाता है वो तर जाता है, खाली झोली होती है और भर ले जाता है। समस्त शिव परिवार को मेरा नमन। अब हम शुरू करते हैं प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक का जिक्र आज हम करेंगे। प्राचीन समय की बात है। अंबापुर गांव में एक ब्रह्माणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, जिस वजह से वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे दो नन्हे बालक दुखी अवस्था में मिले, जिन्हें देखकर वह काफी परेशान हो गई थी। वह सोचने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आई। कुछ समय के पश्चात वह बालक बड्ढे हो गए। एक दिन ब्रह्माणी दोनों बच्चों को लेकर आर्षि शांडिल्य के पास जा पहुंची। आर्षि शांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब अर्षि शांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छीन गया है, अतः ये दोनों राज्य से पदच्युत हो गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत का पालन भाव के साथ किया। फिर उन दिनों विदर्भ नरेश के बड्ढे राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान प्रदान किया, जिससे ब्राह्मणी के बुरे दिन समाप्त हुए और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को ये भोग लगाए जा सकते हैं: दही और घी, मालपुआ, सफेद बर्फी और खीर, सूजी या आलू का हलवा, शहद, सूखे मेवे, भांग और धतूरा, साबूदाने की खीर, कुत्तू की पकौड़ी, गन्ने का रस और गुड़ ठंडाई। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ इन चीजों का दान भी किया जा सकता है: रोली, फूल, बेलपत्र, मिठाई, फल, पंचामृत। प्रदोष व्रत के दिन व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रत करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद प्रदोष व्रत कथा पढ़ने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत के दिन पूजा के बाद खीर का भोग लगाने के बाद लोगों में खीर का वितरण करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में पूजा करने के बाद महादेव को खीर का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को खीर अर्पित करने से घर में किसी तरह का कोई संकट नहीं आता है। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को दही और घी का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप मालपुआ, सफेद बर्फी और खीर आदि का भोग भी लगा सकते हैं। वहीं प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को सूजी के हलवे का भोग लगाना भी लाभकारी माना गया है। इससे साधक के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा पालो, जीवन सार्थक बना लो। शिव की लीला शिव ही जाने और न जाने कोई अनेकों रूपों में लीला करते हैं। मेरे भोले भंडारी प्रभु को हमारा बारंबार कोटि कोटि नमन। प्रदोष व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में जैसे आप आलू खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी या खीर खा सकते हैं, फलों की चाट बनाकर खा सकते हैं। वहीं कुछ लोग इस व्रत को एक समय भोजन करके भी रखते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भोजन में लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है, तो वहीं साधारण नमक की जगह सेंधा नमक ले सकते हैं। है प्रभु, हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखे ताकि हमारा भी जीवन सार्थक हो। बोलिए मेरे भोले भंडारी भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय।
इस कथा को कहने में कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, क्षमा करें। एम्बियंस सीरीज फिल्म्स का ये कथा रील चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट्स करें, अपना प्यार व आशीर्वाद दें ताकि हमारी हर कथा का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप जो कथा सुनना चाहते हैं हमें जरूर कमेंट्स करके बताइए, हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद।